नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज की रीडिंग होली स्पेशल रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके लिए आज के स्पेशल मैसेज क्या है। यहाँ पर 3 पाल्स है। यह है पहला पाल पिंक स्क्वायर, दूसरा पाल येलो स्क्वायर और तीसरा पाल ब्लू स्क्वायर। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम पिंक स्क्वायर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल चूज़ किया है, विश यू वेरी हैप्पी होली। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए होली स्पेशल मैसेज क्या है। शुरू करने से पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि आज का स्पेशल मैसेज क्या है पाल 1 के लिए। प्लीज़ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाल 1 के लिए प्लीज़। राइट, पाल 1 आपके लिए क्या मैसेज है। पावन शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी काफ़ी मदद हो ये चैनल को ग्रो होने में। ऑलराइट, सो पावन होली स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए। और यहाँ पर लास्ट डेक है। होली स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, राइट, पाइल 1। सो पहला है आपके लिए पैशन, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, चॉपवुड, complacency, why, base chakra, sacrifice and workaholic। ओके, कार्ड्स को थोड़े अरेंज करती हूँ। सो पाइल 1 आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या है। पहली बात तो ये है, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लग रहा है कि आप शायद हमेशा पहले दूसरों को हमेशा आगे रखते हैं, फिर अपने आप को। ये घर पे भी हो सकता है, या अगर आप काम करें वहाँ पे भी हो सकता है। सो आप हमेशा अपने आप को पहले नहीं रखते हैं। और आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी-कभी किसी सिचुएशन के लिए येस इट्स फाइन, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा करेंगे तो आपकी खुद की लाइट जो है वो थोड़ी-सी डिम हो जाएगी, ठीक है? वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाएँगे तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए पहलवान, आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जितना आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पास इमोशनली अब इतना ज़्यादा बचता नहीं है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास खुद कुछ नहीं है तो आप दूसरों को क्या देंगे। अगर आप खुद इमोशनली खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लड़की है तो जो भी लड़कियों की चीज़ें आप उसके ऊपर ध्यान सकते हैं। अगर आप लड़के हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, बाहर जाके स्पोर्ट्स के लिए, तो जो भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर पैशन का कार्ड आया है। इसका मतलब कि आपको क्या पसंद है पहलवान? आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप गाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और जो भी आपका जुनून है, आपका पैशन की है, आप वो कीजिए। और देखिए, जितना आप अपने पैशन को फ़ॉलो करेंगे, उतना ही आप खुश होंगे, उतना ही आप दूसरों की मदद वापस कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसको लाइटली मत लीजिए पहलवान, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये बस सैक्रिफाइस की बात नहीं है। ये हर जगह पर अम, आपको आज़मा रहा है, और जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही आप अच्छे दिखेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप सिर्फ़ काम, काम, काम ही कर रहे हैं पहलवान।
आप अपनी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है आपके पास 4 हाथ है। आप कभी-कभी एक टाइम पे 2 चीज़ें करते हैं। आपको शायद लगता है मेरे पास कम समय बहुत कम है, तो इसे मुझे ये भी करना है, वो करना है, तो आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी-कभी बस कुछ मत कीजिए, बस ऐसे ही बैठे रहिए। जो आपको करना है, आप बिल्कुल वैसे कीजिए। और दूसरा मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए पहलवान की सफाई की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? क्लेanलीनेस की बहुत ज़रूरत है। ये हो सकता है आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके अ, आपके कबर्ड में शायद आपके कपड़े उलट-पुलट हैं, आपके किताबें शायद सही जगह पे नहीं हैं। और जितनी सफाई आपके आस-पास होगी, उतना ही आपको अपने माइंड में वो क्लैरिटी जो है, वो आ जाएगी, राइट? तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये सफाई करना अच्छा नहीं लगता है। शायद आप दूसरे के बारे में शायद आप सोच रहे हैं कि ये आएँगे साफ़ करने, भैया आएँगे या दीदी आएगी साफ़ करने, जो भी है। पर उनकी ज़िम्मेदारी उतनी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप खुद अपने फ़ोन के अंदर देखिए, फ़ोल्डर्स कितने होंगे, फ़ोटोग्राफ्स कितने होंगे, क्या आपको उन सब की ज़रूरत है? नहीं। तो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो डिलीट करते जाइए। ये आसान नहीं है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे कीजिए, एक साथ सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे सब कुछ साफ़ करते हुए जाइए। एक फेस्टिवल, होली की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को साफ़ करने के लिए, राइट? पर इट शुड बी ये हमारा हैबिट होना चाहिए। कि रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम साफ़ करते हुए जाएँ और उससे जैसे मैंने कहा आपकी क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी होगी और आपका ये फाउंडेशन जो है पहलवान वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें कोई लिंक भी है कि यू नो सफाई से क्या फ़र्क पड़ता है मेरी स्टेबिलिटी से? बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि जैसा मैंने कहा आपकी माइंड की जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है? तो जितना आप क्लीन रखेंगे अपने आस-पास के सराउंडिंग्स को, उतना ही आपका दिमाग की भी सफाई होगी साथ में। और मुझे लगता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग होली का मैसेज है ये पहलवान कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। शायद फ़िलहाल आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, वैसा कुछ क्यों हुआ और आपको उस सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है या तो कुछ लोगों को ये रीडिंग से मिला है या फिर बहुत ही जल्दी आपको एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। एक क्लैरिटी निकालती हूँ मैं इसके लिए कि माय एंजल्स व्हाई क्यों है यहाँ पर प्लीज़? व्हाई यहाँ पर क्यों है? ओके कुछ लोगों के लिए शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको पता नहीं चीज़ें क्यों हो रही है, राइट? कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप के मामले में ये है अ, जो भी सिचुएशन है आज होली का टाइम है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में, पर जो भी आपके रिलेशनशिप को लेकर है उसके बारे में आपको सवाल है और बहुत जल्द आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो रिलेशनशिप्स में आपने हमेशा दूसरे इंसान को ज़्यादा महत्व दिया है और अपने आप को कम, जो सैक्रिफाइस के बारे में मैं बोल रही थी। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिश्ता इतना स्टेबल नहीं था और इसलिए मैं बोल रही हूँ वो स्टेबिलिटी के लिए पहले आपको अपने आप को पहले रखना होगा और ये वापस आदत की ही बात है पहलवान जितना आप ये करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा वो सेल्फिश नहीं है वो सेल्फ केयर है ओके ऑलराइट पहलवान आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे शुक्रिया नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए स्पेशल होली मैसेज क्या है एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली राइट शुरू करने से पहले मैं आपकी गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ प्लीज़ मुझे बताइए कि पालतू के लिए स्पेशल होली मैसेज क्या है प्लीज़ बताइए पालतू के लिए स्पेशल होली मैसेज क्या है प्लीज़ पालतू अगर आपको ये एंड में रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी काफ़ी मदद हो ये चैनल को ग्रो होने में और एक बात अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको टैरो कोर्स सीखना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है ओके एंड लास्ट टैग होली का स्पेशल मैसेज क्या है मेरे पालतू के लिए प्लीज़ ठीक एक और निकालते हैं राइट
पाल 2 आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है? यहाँ पर इम्पेशेंस और ये कार्ड भी गिर गई। आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं काफ़ी इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। द फेट्स थोड़ी सफरिंग इन साइलेंस, solitude, memories of love, unfinished symphony, acceptance, and balance. Okay. Right, pile 2. So थोड़ा सा हेवी मैसेज आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत टाइम अकेले में बिता रहे हैं। कुछ तो है आपकी लाइफ में फ़िलहाल जहाँ पर आप शायद किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मेमोरीज ऑफ लव, ये एक पास्ट का कार्ड है। इसी तो आप किसी के ख्यालों में डूबे हुए हैं या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो अतीत में था, और ऐसा लग रहा है कि आप वो अतीत से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट जो है शायद वो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा सुंदर था। और ये कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, पर शायद आप ये विश कर रहे हैं कि काश मैं वो समय वापस जी पाता या जी पाती। एंड शायद आप में से कुछ लोग भी अपने कर्मा के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो कुछ सिचुएशन है शायद फ़िलहाल आपकी लाइफ में जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ओके, जिसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, और इसलिए ये इम्पेशेंस का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आप फ़िलहाल कहीं पे तो है, या तो आपके रिलेशनशिप में या काम में या बस अपनी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने संतुष्ट नहीं हैं, और इसलिए ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं पालतू कि ये फेट कार्ड जो है ये एक चक्र जैसा है, ठीक है। ये हमेशा रोटेट करता रहता है। तो जिस सिचुएशन में आप अभी है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अच्छा और बुरा हम सबको पता है, ये आता है और जाता है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स जब अच्छा समय आता है बहुत ही जल्दी समय चला जाता है, और जब बुरा समय होता है तब वो समय बीतता ही नहीं है, यू सी। तो आपके लिए बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि अच्छा समय जल्दी से वापस आ जाए, पर आपको शायद यकीन नहीं है कि वो समय क्या वापस आएगा फ्यूचर में, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में जी रहे हैं। सो ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक तो मैसेज आ रहा है पालतू कि आपको प्रेजेंट में जीना सीखना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जैसे सिचुएशन है अभी उसमें भी आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि जब हम सिचुएशन को अपना लेते हैं तो वो जर्नी जो है ज़्यादा आसान हो जाती है, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। और ओके, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बहुत ही बुरे सिचुएशन में हैं उसको सहना ज़रूरी है, वैसा नहीं है, ठीक है, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं तो आपको एक तो क्लैरिटी मिलेगी कि अब यहाँ से मुझे क्या जाना, कहाँ जाना है, क्या करना है, और एक अंदर से जो फीलिंग है संतुष्टि की वो आ जाएगी आपके लिए। um, आप में से कुछ लोग जो है स्पिरिचुअलिटी से अपनी जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना दुख है अभी तक पाल्टो, या कि वो क्लैरिटी नहीं है, और उसकी वजह से आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आप प्रेजेंट में नहीं हो पा रहे हैं। और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए, ये देखें कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, और उससे आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में, उससे आप बहुत सारी चीज़ों का, सवालों का जवाब आपको खुद न खुद मिल जाएगा। एक बैलेंस सा आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। मतलब आपके आसपास जैसे भी सिचुएशन है, जैसे भी लोग हैं, कुछ भी हो, पर आप ऐसे हो जाएंगे, आप बैलेंस्ड हो जाएंगे बिल्कुल।
पर जानना चाहते मेरे एंजल से कि ये बैलेंस या ये प्रेजेंट मोमेंट में पालतू कैसे रह सकते हैं प्लीज़। एनी सजेशंस कि पालतू प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं प्लीज़। पालतू प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं प्लीज़। एक तो पहले पालतू, जैसे मैंने कहा, इम्पेशेंस का कार्ड आया था कि आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये एक जर्नी है, ये एक मैराथन है, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं, हम भागकर चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। या अगर हम क्लॉक को भी जल्दी से ऐसे घुमाने की कोशिश कीजिए, ये मतलब नहीं है कि वो समय बदल गया है, राइट। सो पालतू प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं प्लीज़। पालतू प्रेजेंट मोमेंट में क्या, ओह देयर यू गो, मूविंग ऑन। पालतू, आपको आगे बढ़ना है। अगर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक एग्जांपल दे दूँ छोटी सी, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, वो अभी तक आपकी लाइफ में है, बहुत समय बीत गया है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आप इतने संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मूव ऑन का कार्ड है, ये आपको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। वी हैव द सोलर प्लेक्सस चक्रा, योर गट, योर इंट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। उप्स सॉरी। सो ये एक बदलाव का कार्ड है, राइट। लेकिन ये बदलाव जो है, ये अचानक वाला बदलाव नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। सो आप अपने आप के ऊपर भी इतना टफ मत होइए, धीरे धीरे रोज़ अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये कार्ड को देखकर मुझे स्ट्रांगली मेडिटेशन का आ रहा है, ओके। आप में से काफ़ी लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोशिश करें, कोशिश जो है जारी कीजिए, ठीक है। एंड बहुत सिंपल है कि बस अपने ब्रेथ के ऊपर, अपने सांस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बस यही कीजिए रोज़, एटलीस्ट 20 मिनट या आधा घंटे के लिए, ओके। ये अपना एम रखिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आपके अंदर बदलती जाएगी। और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब आप पीछे पलट कर देखेंगे, तो आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बदल चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग होली का मैसेज आ गया है आपको पालतू, जो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही बेनिफिशियल है। वेरी ब्यूटीफुल। और राइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पायल ब्लू स्क्वेयर चूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। सो आज की रीडिंग होली स्पेशल है, हम देख के लेंगे कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहा है। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बनाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए होली का क्या स्पेशल मैसेज है मेरे पाल ट्री के लिए प्लीज़। क्या स्पेशल मैसेज है मेरे पाल ट्री के लिए प्लीज़। राइट पाल ट्री, अगर बाद में आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी काफ़ी मदद हो ये चैनल को ग्रो होने में। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, ओके। तो देखते हैं अभी पायल 3 के लिए स्पेशल होली मैसेज क्या है। और एक और कार्ड प्लीज़। स्पेशल होली मैसेज क्या है मेरी पायल 3 के लिए प्लीज़। राइट, सो पहला है यहाँ पर रीजनरेशन, insecurity, expansion, recognition and reward, the waiting game, gratitude, never-ending story, and fulfillment of wishes. Wow, ये एक्चुअली मुझे लग रहा था, एक मिनट कार्ड को थोड़ी एडजस्ट कर लेती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड लास्ट में ये, ओके, पाइल 3, वेरी 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 ब्यूटिफुल। सो पहले तो
एक्सपेंशन एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आने वाला है, स्पेशली फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल जो किसी सिचुएशन पर काम कर रहे हैं पर अभी तक शायद आपने सक्सेस नहीं देखा है, ग्रोथ नहीं देखा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कुछ लोग काम कर रहे हैं अपना या तो साइड हासिल कर रहे हैं और अभी तक आपको उसका रिकग्निशन नहीं मिला है और आप इतने टाइम से रुके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आपको उसका फल अभी तक मिला नहीं है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए पाइल 3। हिम्मत मत हारिए क्योंकि बहुत जल्दी आपको रिकग्निशन और रिवॉर्ड दोनों मिलने वाला है। लोग आपको जानने वाले हैं और आपको उसका फल भी ज़रूर मिलने वाला है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल केक्स बेच रहे हैं, ठीक है? और अभी तक आपको इतने सारे क्लाइंट्स नहीं मिले हैं। तो अभी अचानक से ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग आपकी केक की तारीफ़ कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से अब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है और उसकी वजह से आप काफ़ी बिज़ी है, पर आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये एक एग्ज़ाम्पल था। दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सिर्फ़ काम के लिए नहीं, मैं अलग चीज़ें भी बताती हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि आपका सोशल मीडिया जो है, जो आपने बनाया है एक पेज, वो उसका ग्रोथ हो जाए। लेकिन इतने टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था पाई 3 कि जो भी आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, आपको अंदर से महसूस हुआ कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है और आप अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन आप दिखा नहीं रहे थे। डेफ़िनेटली, पर ऐसा लग रहा है, यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो मरी हुई चीज़ थी वो ज़िंदा हो रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ चल नहीं रही थी वो अचानक से चलने लगेगी। ये अ, काम के मामले में भी हो सकता है, आप इतने मेहनत कर रहे थे, आपका बॉस आपका मेहनत नहीं देख पा रहे थे और अचानक से अब आपको प्रमोशन मिल रही है। ये काम के मामले में हो गया, फ़ेम के मामले में हो गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप के मामले में भी दिख रहा है। सो जो भी आपकी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेवर एंडिंग स्टोरी दिख रहा है। तो किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता जो था वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, पाइल 3। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी विश है फ़िलहाल, या तो आपके करियर को लेकर, पैसों को लेकर, ये रिलेशनशिप को लेकर जो भी है, आपकी बहुत बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है। बहुत, बहुत, बहुत जल्दी। आपने बहुत इंतज़ार किया है, यू नो ये वेटिंग गेम देखकर कि आपने हिम्मत नहीं हारी है। और आपको अब उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और एक बात कहना चाहती हूँ, ये ग्रैटिट्यूड को लेकर कि आपके लाइफ में एक फ्रेंड है, ठीक है? और वो फ्रेंड जो है आपके बहुत करीब है और ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों शायद एक-दूसरे के साथ वापस बात करने शुरू करेंगे या फिर आप वापस एक-दूसरे से मिलेंगे। ये लग रहा है कि शायद आप इन टच में नहीं थे या थोड़ा-सा ब्रेक आ गया था आप दोनों के रिश्ते में। ऐसा नहीं कि कड़वाहट आ गई थी, लेकिन शायद थोड़ा-सा समय था जहाँ पर आप दोनों इतने मिले नहीं थे, साथ में नहीं थे। और अब ऐसा लग रहा है आप वापस उस इंसान से मिलेंगे और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। पाल्त्री, आपको ऐसा लगेगा कि कभी-कभी पता नहीं है, ऐसा हम लोगों इंसानों के साथ क्यों होता है, लेकिन कभी-कभी कोई रिश्ते होते हैं जो हमें अंदर से कंप्लीट लगता है और ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत खुश हैं। तो ये एक इंसान के साथ पर मुझे आपके दोस्त लग रहे हैं, ठीक है? उसके साथ आप वापस इंटरैक्ट करेंगे, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अरे! इतने टाइम से हम क्यों नहीं मिले, इतना अच्छा तो था हमारा रिश्ता। तो वैसा आपका रिलेशनशिप जो है वापस रिकिंडल होने वाला है। मैं और एक्सपेंशन के बारे में जानना चाहती हूँ कि और मुझे एक्सपेंशन के बारे में बताइए प्लीज़, थोड़ा और डिटेल्स बताइए कि क्या होने वाला है पाल 3 के लिए प्लीज़, क्या मैसेज है आपके लिए पाल 3 के लिए, पाल 3 के लिए प्लीज़। पाल 3 आपके लिए मुझे एक और मैसेज आ रहा है स्पेशली इनसिक्योरिटी को लेकर कि जो भी आपका प्लान है, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये बात किसी को मत बताइए क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे काफ़ी जलते हैं। ठीक है? जो भी सिचुएशन आपके काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जो भी अगर अच्छा चल रहा है, आप अपने आप के अंदर वो रखने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट शायद जो आपके अच्छे से फ्रेंड है, वो। सो यहाँ पर है टेम्पटेशन एंड बैलेंस। वॉव! 1 सेकंड, ओके।
या डेफिनेटली। सो पायल 3, ये जो चीज़ के ऊपर आप मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से, आपने बहुत सारी कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सब कुछ जो है उस चीज़ के ऊपर डाल दिया था, सब कुछ जो है। और शायद आप में से कुछ लोगों ने एक सही रास्ता भी नहीं अपनाया। फॉर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, सोशल मीडिया का ही ले लीजिए, ओके? आपने बहुत मेहनत की, कुछ रंग नहीं लाया, कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, फिर आपने सब्सक्राइबर्स खरीदने की कोशिश की, ठीक है? जो सही नहीं था, पर बेसिकली कहना चाहती हूँ कि आपने सब कुछ किया ये ग्रोथ के लिए, पर आपको रिज़ल्ट्स उस वक़्त कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और अचानक से आपको वो सारे रिज़ल्ट्स, यहाँ पर देखिए, ये रूट्स है और यहाँ पर पौधे नज़र आ रहे हैं अभी, और यहाँ पर भी एक रूट है जहाँ पे जला हुआ ऐसा लग रहा है, पर अभी वहाँ से भी धीरे धीरे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपने इतनी मेहनत की, जो भी टास्क में आपने इतना मेहनत किया, ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए पायल 3, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप अपना घर बेचने की कोशिश कर रहे थे और इतने साल से कोई बायर नहीं मिल रहा था, तो अचानक से अब सारे कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? सो एक ब्लेसिंग का कार्ड ऐसा लग रहा है आपके लिए, स्पेशली विद द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपका एक बहुत बड़ा विश, पायल 3, वेल एक ज़रूरी नहीं है, 2 विशेस भी हो सकते हैं, पर आपके बहुत बड़ा विश जो है वो पूरा होने वाला है। कि और एक कुछ निकालना चाहती हूँ आपके लिए, 1 सेकेंड, मेरे दिमाग में कुछ है। अरे हाँ, मुझे लगा ही था, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक पैसों के मामले में भी हो सकता है, या फिर जो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, जो आपको मुश्किल हो रही थी लेने में, रिलेशनशिप्स को लेकर, ये भी हो सकता है। सो पर बहुत स्ट्रांगली काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे एक मटेरियल अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है। और अगर रिलेशनशिप के मामले में है, वो भी पूरा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे क्योंकि इमीडिएटली वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे रिलेशनशिप को लेकर, वो धीरे धीरे होगा। पहले डिसाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उस तरीके से। लेकिन अगर पैसों के मामले में है तो वो इमीडिएटली आपके पास वो आने वाला है। तो ये ज़्यादा मुझे मटेरियल अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है आपके लिए। ऑलराइट पायल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।